इसने मुझे पिता कहा है, और वैसे भी मैं इसका गुरु हूं, शिक्षक तो गुरु होता है। जनिता चोपनेता चा एन विद्या प्रेक्षति अन्नदाता भयत्राता पंचेता पिता स्मृता। गौतम जी ने जब अपनी बात कही, उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी आज्ञा है, आप इसको मानो। ब्रह्मा जी की बात मान करके गौतम जी ने अहिल्या के साथ विवाह कर दिया। विवाह हो गया, प्रेम से रहने लगी, लेकिन इंद्र को चैन नहीं पड़ती है, क्योंकि इंद्र जो था वो अहिल्या को चाहता था। मान लो हम ही हैं और किसी लड़की से प्रेम करते हो, और अगर उस लड़की का विवाह हो जाए तो क्या भूल जाएंगे? क्या हमेशा उत्सुकता रहेगी कि नंबर मिल जाए, कम से कम बातें हो जाया करे, है कि नहीं? स्वभाव है कि नहीं? तो इंद्र के मन में विवाह होने के बाद भी दिमाग में अहिल्या घूमती रहती है। अब अहिल्या सुंदर होती, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं जो रूपवान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है। जो रूपवान व्यक्ति होंगे उनमें रजोगुण ज्यादा होता है। तो हो सकता है कि अहिल्या के मन में भी सूक्ष्म मन में इंद्र को पाने की इच्छा भी हो सकती है। सुंदर तो थी, इंद्र ने अपनी ओर से याचना भी की थी। इंद्र ने क्या सोचा कि एक बार गौतम का भेष बना करके अहिल्या के पास जाने के लिए सोचा। इंद्र ने जा करके चंद्रमा से कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ। पहले घड़ियां तो थी नहीं, पहले तो मुर्गा ही बोलते थे, और मुर्गे की आवाज से हम जान जाते थे 4 बजे की, 3 बजे की, 5 बजे। तो इंद्र ने जाकर के चंद्रमा से कहा कि आप मुर्गा बनो। अब वो जो मुर्गा है वो बोलता 4 बजे, और तुम बोल दो रात के 12 बजे। गौतम जी सो रहे थे, इंद्र चंद्रमा के पास गया। चंद्रमा ने मना कर दिया कि मैं अधर्म नहीं करूंगा। इंद्र को क्रोध आया, अगर तुम साथ नहीं दोगे तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे, अगर आप श्राप नहीं दोगे तो हम आपको भस्म कर देंगे। चंद्रमा ने मन में सोचा मुझे मरना तो दोनों ओर है, अगर मुर्गा बन के बोलेंगे तब भी मरना है, और नहीं बोलेंगे तब ये मारेंगे, मरना तो मुझे दोनों ओर है। और जब मरना ही है तो भोगी इंद्र के हाथ से नहीं, अगर योगी गौतम के हाथ से मरेंगे तो कम से कम उद्धार कल्याण तो हो जाएगा, कम से कम मेरा उद्धार और कल्याण तो हो जाएगा। इंद्र ने जब ज्यादा कहा तो चंद्रमा मुर्गा बन गया, और मुर्गा बन करके रात्रि के 12 बजे कुकड़ों को बोलने लगा। गौतम जी उठे और उठ कर करके शौच जा करके दंत धावन कर करके गंगा स्नान के लिए चले गए। और जैसे गौतम जी गंगा स्नान के लिए गए, इंद्र ने क्या किया, गौतम का भेष बना करके आश्रम आ गया। और जैसे आश्रम के अंदर जाकर के अहिल्या के पास गया, अहिल्या ने कहा स्वामी आप तो स्नान करने गए थे, आप वापस आ गए। इंद्र ने कहा देवी अभी रात्रि ज्यादा है, तो मेरे मन में विश्राम करने की इच्छा है। ऐसा कह करके जैसे इंद्र ने अहिल्या का स्पर्श किया, और गौतम जी उधर जा रहे थे, जैसे पृथ्वी कांपी, तो गौतम जी गंगा जी नहीं गए, वापस आ गए। और जैसे गौतम जी वापस आश्रम में आए तो क्या देखा कि अंदर से बना हुआ गौतम इंद्र निकल रहा है। और जैसे गौतम जी ने देखा तो एकदम डांट करके बोले, अरे मेरी पत्नी के धर्म को नष्ट करने वाला तू कौन है, अपने रूप में आ। मेरी पत्नी के धर्म को नष्ट करने वाला
तू कौन है, अपने रूप में आ। और जैसे इंद्र अपने रूप में आया, उसी समय गौतम जी को क्रोध आ गया। गौतम जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर के का इंद्र ऊंच वास नीच करतूती। अरे रहने वाला तू तो बहुत ऊपर का है और तेरे कर्म जो हैं बड़े नीच हैं। जा, तुझे मैं श्राप दे रहा हूं, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। गौतम जी ने इंद्र को श्राप दे दिया, तुम्हारे शरीर में 1000 भग हो जाए। गौतम जी ने चंद्रमा से कहा, तुमने अधर्म का साथ दिया है, इसलिए मैं श्राप दे रहा हूं, तू 6 रोगी हो जा। और अपनी पत्नी से कहा, दुष्टा कुलटा, तुझे मैं श्राप दे रहा हूं, जा तू पत्थर हो जा। जैसे गौतम जी ने क्रोध में आकर के तीनों को श्राप दिया है। इंद्र को श्राप दिया है ते शरीर में 1000 भग हो जाए। चंद्रमा को श्राप दिया, जा तू 6 रोगी हो जा। और अहिल्या को श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। जब तीनों को श्राप दे दिया, उसी समय अहिल्या चरणों में गिर पड़ी। महाराज, मैं स्त्री हूं, स्त्री में विवेक की कमी होती है। अगर मैंने विवेक खो करके भाव में आकर के अगर कोई पाप किया, तो पुरुष को इतना कठिन दंड स्त्री को देना नहीं चाहिए। और महाराज सुनो, अगर किसी स्त्री के पास अगर कोई पति आता है, तो क्रोध करना, श्राप देना, उसको हटाना स्त्री का धर्म नहीं है। मैं तो जान भी नहीं पाई थी कि आप हैं कि इंद्र है। मैं तो जान भी नहीं पाई थी, मैंने तो अपना पति समझा था। गौतम जी ने कहा, जब मैंने उसको डांट करके कहा था कि अपने भेष में आ, और जब गौतम का रूप छोड़ करके अपने भेष में आया था, तुमने उस वक्त उसे श्राप क्यों नहीं दिया? जब तुम्हें मालूम हो गया था कि इंद्र ने मेरा रूप लेकर के और तुम्हारे धर्म को नष्ट किया, उस समय तुमने श्राप क्यों नहीं दिया? क्यों? तुम्हारे मन में भी इंद्र को पाने की इच्छा थी, आपके मन में भी इंद्र को पाने की इच्छा थी, इसलिए मैंने श्राप दिया, जा तू पत्थर हो जा। अहिल्या रोने लगी। ठीक है, आपने श्राप दिया, बढ़िया किया, लेकिन मेरा कल्याण उद्धार कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा उद्धार कैसे होगा? गौतम जी को दया आ गई। गौतम जी ने कहा, देवी, जब त्रेता में भगवान राम का आगमन होगा, अवतरण होगा, तो उनके चरणों की रज से आपका कल्याण उद्धार हो जाएगा। अहिल्या रोने लगी। महाराज बोले, हाँ, अभी चल रहा है सतयुग, फिर आएगा त्रेता, अब फिर आएगा द्वापर। ऐसा तो नहीं है, क्रम तो यही है, 1 2 3 और 4, ये तो क्रम है। और यहां क्रम बिगड़ा है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। क्रम बदला नहीं बदला कि 1 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 2 आया है और 2 के बाद 4 आया। तो अहिल्या रोई है कि महाराज अभी चल रहा है सतयुग, फिर आएगा द्वापर, फिर आएगा त्रेता, और फिर कहीं त्रेता के अंतिम चरण में राम जी का प्राकट होगा, तब तक तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी। जब अहिल्या रोने लगी है, गौतम जी को दया आई है। गौतम जी ने हाथ में जल लिया है और कहा, अगर मैंने मन वाणी कर्म से अपनी पत्नी के अलावा अगर किसी को स्वप्न में भी ना देखा हो, तो मैं अपने तपोबल से युग परिवर्तन कर रहा हूं।
ये गौतम जी ने अपने तपोबल से युग परिवर्तन किया है कि सतयुग के बाद त्रेता आएगा, त्रेता के बाद द्वापर आएगा और द्वापर के बाद कलयुग आएगा। इन्होंने अपने तपोबल से युग परिवर्तन किया। तभी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी। अगर एक स्त्री में संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति की जाए तो शास्त्र उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। और मानस में भी पीछे देख रहे थे, भगवान राम शिक्षा दे रहे हैं कि अगर माताएं पतिव्रता हैं तो पुरुषों को भी पत्नी व्रता होना चाहिए, पुरुषों को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। गौतम जी ने श्राप दे दिया और श्राप दे करके आश्रम से चले गए तो वही अहिल्या पत्थर बन करके गेट पे पड़ी, पत्थर बन करके गेट पे पड़ी है। जब ये बात विश्वामित्र जी ने भगवान राम को बताया कि ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, अगर आप इसे अपने चरणों की रज दे दो तो ये अपावन की जगह पावन हो जाएगी। राम जी ने मना कर दिया है। राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं सूरवंशी हूं, सूर वंश में माताओं की रज सिर पे लगाने का विधान है, लेकिन माताओं को चरणों की रज देने का विधान नहीं है। मैं सूरवंशी हूं, सूरवंश में माताओं की चरणों की रज सिर पे लगाने का विधान है, लेकिन अपने चरणों की रज माताओं को देने का विधान नहीं। राम जी ने कहा, गुरुदेव उसमें भी मैं ब्रह्मचारी हूं, उसमें भी मैं ब्रह्मचारी हूं। अरे ब्रह्मचारी को तो काष्ठ की भी स्त्री का स्पर्श नहीं करना चाहिए। महाराज और सुनो, हम लोग जहां जा रहे हैं जनकपुर, और जनकपुर के मंत्री कौन है? गुरु सतानंद। और ये सतानंद की मां है। जहां हम लोग जा रहे हैं वो जो पुरोहित जी जो हैं ये उसकी मां है। आज जब गुरु की मां है तो मेरी भी तो मां होगी। इसलिए महाराज मैं अपने चरणों की रज इसे दे नहीं सकता। राम जी ने कहा, गुरुदेव एक बात और भी है, मेरा नाम है पतित पावन। जो दुनिया से जो पतित होते हैं मैं उनको अपनाता हूं। जिसको पति ने छोड़ दिया हो, समाज ने त्याग दिया हो, और ऐसी व्यक्ति को अगर हम अपनाएंगे नहीं तो मुझे पतित पावन कहेगा कौन? साफ मना कर दिया कि जो पतित लोग होते हैं मैं उनको अपनाता हूं, ठुकराता नहीं। विश्वामित्र जी ने सोचा ही तो बात मानने को तैयार नहीं हो रहे। तो विश्वामित्र जी वहां से उठे और उठ करके थोड़ा उधर गए। राम जी इधर खड़े और विश्वामित्र जी उधर हैं, बीच में अहिल्या पड़ी है पत्थर की। गुरु जी ने कहा, राम बोले हाँ इधर आओ। और जैसे राम जी ने पैर उठाया है और गुरु जी के तब से हवा चली है, और उस हवा से राम की रज अहिल्या के शरीर से लगी है और अहिल्या चेतन हो गई। अहिल्या माने बुद्धि। जब तक इस बुद्धि पे ईश्वर की रज पड़ेगी नहीं तब तक ये बुद्धि कभी चेतन हो नहीं सकती। जैसे राम जी की रज अहिल्या को लगी, तुरंत अहिल्या अपने रूप में आ गई और अपने रूप में आकर के राम की स्तुति की है, और स्तुति करने के बाद अपने पति को धन्यवाद दिया है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अगर मेरे पति ने मुझे श्राप न दिया होता तब मुझे आपके चरणों की रज मिलने का सौभाग्य न मिला होता। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। गौतम जी को धन्यवाद दिया है, ईश्वर से प्रार्थना की है। इसके बाद गौतम की पत्नी अहिल्या अपने पति लोग को चली गई। ये कथा है। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? इस कथा से पहली शिक्षा तो ये लो
जो ज्यादा रूपवान होते हैं उनके अंदर मोह और रजोगुण ज्यादा होता है। दूसरी शिक्षा ये लें, हम लोग गृहस्थ हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपनी बेटी के लिए जीवन साथी भोगी नहीं योगी खोजना। अगली शिक्षा ये लें, कभी भी 3 चीजों को किसी को मत देना। लेखनी पुस्तका दारा पर हस्ते न दीयताम आगता देव योगेनो धष्टा भ्रष्टाचा मर्दिता। गौतम जी के आश्रम में ब्रह्मा जी रात्रि के समय देखने जाते हैं कि मैंने अपनी कन्या दी है तो गौतम जी रख कैसे रहे। और कथा से शिक्षा लो, अगर हम किसी की मां बेटी को कुदृष्टि से देखेंगे तो जैसे इंद्र श्राप का भागी बना, ऐसे हम और आप भी श्राप के भागी बनेंगे। और कथा से शिक्षा लो, जैसे बुरे कर्म में चंद्रमा ने इंद्र का साथ दिया और जब चंद्रमा श्राप का भागी किया बना, अगर कोई गलती करेगा उसका समर्थन हम करेंगे तो हम भी श्राप के भागी बनेंगे। और कथा से शिक्षा लो, अगर किसी ने हमारे धर्म को नष्ट किया है तो सामने वाला दंड दे और उससे पहले मुझे दंड दे देना चाहिए, जाके उसे मालूम तो रहे कि भविष्य में कोई व्यक्ति किसी माँ बेटी के धर्म के साथ खिलवाड़ न करे। और कथा से शिक्षा लो कि संत का क्रोध भी हितकर है। अगर गौतम जी ने श्राप दिया है तो वो भी अहिल्या के लिए हितकर हुआ है। और कथा से शिक्षा लो, अगर किसी व्यक्ति ने गलती की है, अगर गलती मान रहा है तो उसकी गलती को माफ करना भी मेरा धर्म है। जैसे अहिल्या ने गलती मानी है और भगवान गौतम जी ने उसकी गलती को माफ किया, और कैसा माफ किया आप देख लो। और कथा से शिक्षा लो, अगर कोई व्यक्ति अपनी गलती कर करके पश्चाताप कर रहा है तो हमें ऐसा इतिहास बनाना चाहिए, लोगों को शिक्षा मिले, जैसे गौतम जी ने युग परिवर्तन कर करके एक नया इतिहास बना दिया कि अगर मैं ब्रह्मचारी हूं, अपनी पत्नी के अलावा हमने किसी स्त्री को स्वप्न में भी कुदृष्टि से नहीं देखा है, तो मैं अपने तपोबल से युग परिवर्तन कर रहा हूं। ये गौतम जी ने अपने तपोबल से युग परिवर्तन किया है कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन यहां गिनती उल्टी कर दी है कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। ये कथा है। इसके बाद आगे कथा आती है, गोस्वामी जी ने सोचा कि मेरे प्रभु ने चरणों की रज एक महात्मा की पत्नी को दी तो कुछ ना कुछ तो पूर्ण गए होंगे, नहीं गए होंगे, तो ऐसा करें इनको गंगा नवा दें। तो तुरंत इसी प्रकरण के आगे और गंगा जी का प्रकरण आता है, गाद सून सब कथा सुनाई और जेही प्रकार जैसे इस पृथ्वी पे जेही प्रकार सुर सर मई आई। ये गंगा जी इस पृथ्वी पे कैसे आई हैं, ये गाद सून माने विश्वामित्र जी ने राम जी को गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई। गंगा जी की उत्पत्ति कथा सुनाई क्यों? गुरु जी ने राम जी से कहा स्नान करो। राम जी ने कहा क्यों करें स्नान? गुरु जी ने कहा ये गंगा जी को तुम्हारे पितर लाए हैं, ये तुम्हारे पितरों की परिश्रम की कमाई है। आपके पितर सगर, उनके पुत्र असमंजस, उनके पुत्र अंशुमान, उनके पित्र दिलीप और उनके पुत्र भगीरथ, ये तुम्हारे पितरों की 5 पीढ़ी की तपस्या है। और जो इस धराधाम पे आई है, ये धराधाम पे आई है, आप स्नान करिए। जब ये बात कही आप स्नान करिए, तब भगवान राम ने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा गुरु जी से कही सुनाओ। तो थोड़ा देख लेंगे क्योंकि गंगा जी की महिमा पुराणों में खूब दी गई है।
सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। मैं सीताराम 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 सीताराम। मैं सीताराम 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 सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नारायण। विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुनाई।